अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब न्यूज़ अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हैं। और क्या कुछ हो रहा है मुल्क में, पूरी दुनिया में, और ये इधर उधर से जनाब खबरें लाते हैं हम आपके लिए। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो कोशिश करते हैं कि सियासी गुफ्तगू ना ही की जाए, क्योंकि ये हमारा फोर्टे नहीं है, हमारा यॉनरा नहीं है, और ना ही हम कर सकते हैं सच। लेकिन वो एक अजली कीड़ा होता है ना कि नहीं, ये भी चीज़ रह ना जाए। तो ऐसे ही ज़रा नज़र दौड़ा रहे थे इधर-उधर, तो एक और से पता ये चला है कि जो हुकूमत के अब ये 2 हफ़्ते हुए हैं, तो ये हुआ कि आप गौर करें ये क्या हो रहा है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो बाकायदा पोस्टिंग्स पे एक-दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। इसी तरह ही जनाब वज़ारत ख़ज़ाना की जो कमेटियाँ हैं, उनको हेड कर रहा है जनाब वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर। ये मतलब कैसे अजीबो-गरीब सी बात नहीं है? और इसी तरह ही जो इक़्तिसादी कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं ही नहीं सिरे से। तो ख़ैर ये एक अजीब जार्गन सा बन गया है, एक मर्तबान है, उसके अंदर भाँत-भाँत की खबरें हैं हमारे पास जो हम आपको दे रहे हैं। और वो 2 ढाई करोड़ के टायर ले लें जनाब, आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस ले लें। और ये बड़े गरमा-गरम टॉपिक रहे हैं पिछले दिनों। उस्मा कारदार के हवाले से हमने एक वीलॉग में भी ज़िक्र किया था कि पुलिस से उन्होंने तशद्दुद करवाया बच्चियों पर कि क्या जी, मेरा एक पता नहीं बुंदा, कांटा, कोई चीज़-चूज़ उसकी गायब हो गई थी। बहरहाल एनीवे। और इसी तरह ही अवार्ड्स की बंदरबांट, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि हॉट टॉपिक है, ग्रोइंग इश्यू है। अवार्ड्स आपको पता है ना इस दफ़ा किन-किन को मिले हैं, और हैरत की बात है। ख़ैर चलें, ये तो एक सिंपल सी डायरी है हमारे हुकूमती कारकर्दगी की फॉर द पास्ट 2 वीक्स। चलते हैं आपको सऊदी अरेबिया, इससे भी एक हैरानकुन खबर की तरफ लेके। सऊदी अरेबिया ने जनाब इस दफ़ा एक मॉडल तैयार की है, और उसका नाम है रूमी अल-कतानी। ये कुछ 27 साला मॉडल है उनकी, जो कि मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं, मुकाबले में हिस्सा लेने जा रही हैं। यही खातून, इनके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पर, और बड़ी जनाब वहाँ की एक्टिव ये खातून है। और करने क्या है इन्होंने, पहले वो मलेशिया में कोई अभी एशियन अवार्ड हुआ था उसमें भी हिस्सा लिया है। और इनकी कुछ तस्वीरें हमने देखी तो हमें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि ये क्या है, कि ये अब पता ही है ना, मिस यूनिवर्स ये इस तरह के जो मुकाबलों में एक नीम बरहना सा ही सिलसिला होता है। और आपने पकड़ा हुआ है सऊदी अरेबिया का झंडा, जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा होता है। यानी ये कहाँ जा रहा है ये सऊदी अरेबिया? ये एमबीएस और ये उसके जनाब जो रफ़्का कार हैं, कभी वहाँ पे नाइट क्लब खुल रहे हैं, तो कभी वहाँ पे बार्स खुल रहे हैं। ये पता नहीं क्या है यार। अभी मिस यूनिवर्स, कम से कम झंडे से तो उसको दूर रखा जाए। लेकिन बहरहाल ये अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें हैं, हमें तो बहुत ही अफ़सोस हुआ। लेकिन इनको कोई नहीं समझाने वाला। कौन समझाएगा इनको? कौन कहेगा? किसी की ज़रूरत है कि सऊदीया को कह दे कुछ? बहरहाल, क्रिकेट के हवाले से हमारे पास एक खबर है कि बाबर आजम को जनाब अब दोबारा कप्तानी मिलने के इम्कानात बड़े रोशन हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप में, जो सीरीज अभी होने को जा रही है। अभी हालिया पीएसएल में इनकी कारकर्दगी निहायत उम्दा रही है, ऑल्दो ये खासे कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में। इनके शायकीन हैं, इनके फैंस हैं, तो इनके नाकदीन भी बहुत ज्यादा हैं। और बड़े ठीक ठाक किस्म के मूडी हैं जनाब ये। और ये जिम बाबर कह दिया किसी ने इनको, तो इन्होंने ऐसे बोतल लहराई जैसे कह रहे हो कि अभी ये पास आ तो मैं ये बोतल से तेरा सर फोड़ दूं। मतलब ये इनटॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं बाज़ औक़ात। लेकिन बहरहाल अभी कुछ कम बैक भी हैं। इमाद वसीम के हवाले से है जनाब, और मोहम्मद आमिर है कि रेजिग्नेशन दे के दोबारा आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ठीक ही है, अच्छी बात है, आना चाहिए इनको। और बाकी खबरें क्या हैं, हमने आपको खबरें दे दी हैं जनाब कि इसमें इसहाक डार ने एक और जगह एक बयान ये दिया है, वो भी एक मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र है कि जी अब ट्रेड जो इंडिया से है उसको हम दोबारा शुरू करने को जा रहे हैं। ये क्या वो मानेंगे तो ट्रेड दोबारा शुरू होगी ना? इनके कहे या ना कहे से क्या, इनकी तरफ से सिर्फ एक सजेशन हो सकती है। इंडिया ने 2019 में आपको याद होगा कि वो एक दम से जनाब एक सिलसिला एक किया था वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो उसकी ऑटोनॉमी को रिवोक किया था। और ये इन्होंने भी आगे से माइंड किया, कुछ वो कह रहे थे कि जी आप करें, आप इसको आप यहाँ पे गले में तो ना इसको फंसा लें, या निगल लें, या बाहर निकाल दें उसको, ये कश्मीर इशू को। तो बहरहाल तब से ये ट्रेड हमारी बंद है। तो अब ये दोबारा होने को जाएगी तो मेरा तो ख्याल है बेहतरी ही आएगी इसमें। इसमें नुकसान वाली तो कतन कोई बात ही नहीं है। तो बहरहाल ये जनाब हमारे पास कुछ चंद एक खबरें थी, हमने सोचा आप तक
पहुंचा दें। आगे देखते हैं, वो 6 जजों वाला मामला अभी तक ही बीच में अटका हुआ है, उस पर भी हमने गुफ्तगू करनी है। एक आध और बहुत सीरियस और ग्रोइंग इशू है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसकी भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करके, थोड़ा उसमें रिसर्च करके तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।